सो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि मैं श्रेयांश कैरेक्टर हूँ। मैं एक चीज़ आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि वीडियो में जो मेरा नाम है और जो श्रेयांश का नाम है वो चेंज है। बिकॉज जब हम लोग स्टूडियो में थे, एक्चुअली हम लोग वीडियो रिकॉर्ड किए हैं स्ट्रीम यार्ड में। तो एक्चुअली जब हम लोग वीडियो रिकॉर्ड करने के पहले जब हम लोग कुछ बात कर रहे थे श्रेयांश था, हम लोग उसमें थोड़ा पौराणिक लोग के बारे में बात कर रहे थे। तो इसी किसी में मजाक मजाक में हम लोग अपना नाम चेंज करके मेरा कुछ जो लाइट 3.0 रख दिए थे हम अपना, और श्रेयांश अपना कुछ अलग लग दिया था। तो उसके कारण जो वीडियो रिकॉर्ड करने आया था हम लोग का ध्यान नहीं गया। तो इसलिए थोड़ा-सा ट्राई टू डील विद इट, ओके? बाय। नमस्ते सभी को। आज अग्नि परीक्षा पे प्रकरण पे लेके आए हम लोग ये वीडियो है। तो आज हम बताएंगे कि सीता माता को श्री राम ने मतलब एक्चुअली सीता माता नहीं कूदी थी आग में, वो बच गई थी एक्चुअली में। गीता प्रेस वाले रामायण से भी लेके आए हैं हम लोग। और ये एक आर्य समाज का स्वामी जगदीश्वरानंद सरस्वती जी की वाल्मीकि रामायण से भी लेके आए हैं। तो आज सारे प्रकरण हम खोल के यहाँ पे बताएंगे पूरी बात। ठीक है, चलो फिर खोल दिया जाए पीपीटी यहाँ पे। हम्म तो यहाँ पे पहला पहला आता है। अ, कांड नंबर 6 यानी युद्ध कांड का सर्ग नंबर 114 श्लोक नंबर 5 है। ठीक है, इसमें लिखा हुआ है, हनुमान के वचन सुनकर धर्म के समर्थकों में अग्रणी राम कुछ आंसुओं से भर गए और अचानक कुछ सोच में पड़ गए। ठीक है, मतलब यहाँ पे हनुमान जी ने कुछ बोला था। तो मैं लिंक दे दूंगा आप सबको डिस्क्रिप्शन में। सर्ग नंबर 113 से लेकर 118 तक का आप पढ़ सकते हो पूरा ये प्रकरण। ठीक है, तो मैं कुछ कुछ स्किप कर करके इसमें बता रहा हूँ। ठीक है, तो एक गहरी और गर्म सांस खींचकर और अपनी दृष्टि जमीन पर डालते हुए उन्होंने विभीषण से बात की, जो बादल के समान निकट थे और जो पास में खड़े थे। ठीक है, ये श्लोक नंबर 6 है। श्लोक नंबर 7 पे देखते हैं, सीता को यहाँ लाओ, उसके सिर को स्नान करने के बाद उसे आकर्षण सौंदर्य प्रसाधनों से अभिषेक किया गया है और सुंदर रत्नों से सजाया गया है। आप देर ना करें। ठीक है, फिर श्लोक नंबर यहाँ पे मैंने थोड़ा स्किप कर दिया। यहाँ पे श्लोक नंबर 18 से यहाँ पर आता है, आप पढ़ सकते हो पूरा श्लोक नंबर 7 से 17 तक। मैं 18 से बता रहा हूँ यहाँ पे, श्लोक नंबर 18 से। रास्ते भर सीता के पालकी में आने के प्रश्न पर गहरा विचार करके अप्रसन्न होकर पास में बैठे विभीषण की ओर देखते हुए राम ने निम्नलिखित वचन कहे। इसमें श्लोक नंबर 19 है, हे राक्षसों के राजा, जो हमेशा मेरी जीत के लिए इच्छुक है, सीता को जल्दी से मेरी उपस्थिति की तलाश करने दो। ठीक है, फिर मैंने यहाँ पे फिर से स्किप करके श्लोक नंबर 29 से चालू किया है। तो आप यहाँ से श्लोक नंबर 19 से श्लोक नंबर 28 तक आप लोग पढ़ सकते हो। ठीक है, छोटी सीता संकट में है और बड़ी कठिनाई में घिरी हुई है। ठीक है, सार्वजनिक रूप से विशेष रूप से मेरी उपस्थिति में उनकी उपस्थिति में कोई दोष नहीं है। ठीक है, फिर श्लोक नंबर 30 है यहाँ से, इसलिए वह पालकी को वहीं छोड़कर अकेले पैदल आए। इन वानरों को मेरे सामने सीता के दर्शन करने दे। ठीक है, तो ऐसा श्री राम ने बोला। अपने प्यारे पति का चेहरा जो बहुत समय से दिखाई न दे रहा था और जो पूर्णिमा के चांद की तरह आकर्षक था, उसे देखकर उसकी मानसिक थकान दूर हो गई। ठीक है, सीता जी की मानसिक थकान दूर हो गई। तो ये प्रेम था माता सीता का श्री राम के प्रति। ठीक है, ये हम लोग को जानना चाहिए। श्लोक नंबर 35 में मैंने बाद में दे दिया, तो ये भी बता ही देता हूँ मैं। अपने पति को देवता मानने वाली रमणीय मुख वाली सीता ने आ, आश्व ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, आश्चर्य, हर्ष और स्नेह से पति के मनोहर मुख को देखा। और श्लोक नंबर 36 बता ही दिया हूँ, तो मैं श्लोक नंबर 35 और 36 आप लोग देख लीजिएगा। और सर्ग नंबर 115 मैंने स्किप कर दिया है, तो वो पढ़ सकते हो आप। मैंने मेन प्रकरणों पे ध्यान दिया है इसमें। तो श्लोक नंबर तो यहाँ पे नीचे करो जरा। हम्म बस 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 बस। हाँ, तो यहाँ पे सर्ग नंबर 116 श्लोक नंबर 6, हे दीर्घ भुजाओं वाले, जिस तरह से आप मुझे समझते हैं मैं वह नहीं हूँ। मतलब यहाँ पे श्लोक नंबर 115 में श्री राम जो है ना, वो सीता माता को कुछ कटु वचन बोलते हैं कि ये राक्षसों के महल से मतलब रावण के पास रह के आई है, तो ये पवित्र नहीं है। उसकी मतलब असल में पवित्रता पे मतलब क्या था यहाँ पे, रीजन ये था, श्री राम ने अग्नि परीक्षा ही इसलिए ली
ताकि मतलब लोगों को ना लगे कि मतलब सीता जी जो है वो अपवित्र है, ठीक है। तो श्री राम को तो कभी शक नहीं था उनके ऊपर कि वो अपवित्र है, ठीक है। वो बस ऐसे ही लोगों को दिखाने के लिए, और अन्यथा लोग तो उनको कामी और मूर्ख समझते हैं ना, इसलिए उन्होंने ऐसा किया। तो वो लास्ट में मैं दिखा दूंगा, ठीक है। ये दीर्घ बुझाव वाले, जिस तरह से आप मुझे समझते हैं मैं वह नहीं हूँ, मुझ पर विश्वास रखें, मैं आपको आपके चरित्र की शपथ देती हूँ। तो ये सीता माता कह रही है, ठीक है। फिर श्लोक नंबर 9 है, श्लोक नंबर 8 और 7 मैंने स्किप किया है, मैं पहले ही बता चुका हूँ कि मेन प्रकरणों पे ध्यान दिया गया है। मेरा दिल जो मेरे अधीन था, आप में रहता था, मैं क्या कर सकती थी जैसा कि मैं थी, अपने अंगों के संबंध में जो दूसरे के अधीन हो गए थे। तो रावण तो ले गया था सीता माता को, तो क्या कर सकती थी, लेकिन जो सीता माता का जो दिल था वो हमेशा श्री राम के लिए ही मतलब था, मतलब हर समय श्री राम के बारे में ही सोचती रहती थी वो। तो यही मतलब श्री राम से बहुत प्रेम करती थी वो, ठीक है। तो श्लोक नंबर 18 है यहाँ पे, ठीक है। हे लक्ष्मण, मेरे लिए आग का एक ढेर बनाओ। तो यहाँ पे सीता माता बोल रही है चलो आग का ढेर लगा दो यहाँ पे। तो यहाँ पे आप श्लोक नंबर 9 से 17 तक पढ़ सकते हो, मैं सारा का सारा पिन कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, मैं सारे के सारे सर्ग बता दूंगा, उसके साथ लिंक दे दूंगा, आप लोग पढ़ सकते हो, ठीक है। हे लक्ष्मण, मेरे लिए आग का एक ढेर बनाओ, जो इस आपदा के लिए एक उपाय है। मैं अब जीवित नहीं रहना चाहती, जैसे मैं झूठ दोषों से पीड़ित हूँ, ठीक है। फिर ये सर्ग नंबर 118 चालू कर दिया, 117 मैंने स्किप कर दिया। यहाँ पे वो वगैरह वगैरह मतलब बहुत सारे देवता आते हैं यहाँ पे, तो ये तो थोड़ा सा सोच लीजिए एक तरीके से थोड़ा एक्स्ट्रा श्लोक, एडेड श्लोक है। तो यहाँ पे वहाँ वहाँ मैंने स्किप कर दिया, तो सर्ग नंबर 118 से चालू किया है मैंने। और श्लोक कुछ कुछ मैंने उसमें भी स्किप किए हैं क्योंकि मेन प्रकरण पे ध्यान देना है, ठीक है। ब्रह्मा सृष्टिकर्ता के पूर्वगामी शुभ वचनों को सुनकर अग्नि देवता सीता को अपनी बाहों में लेकर ऊपर आए, ठीक है। तो सीता माता यहाँ पे मतलब यहाँ पे बता दिया गया था कि सीता माता जो थी वो उसमें कूद चुकी थी, ठीक है। सीधा इसमें बता दिया गया कि सीता माता जो थी वो कूद चुकी थी उसमें, अग्नि में। और फिर जो और फिर बाकी देवता सब गण आए। ब्रह्मा जी ने श्री राम की मतलब बहुत प्रशंसा की कि आप विष्णु के अवतार हैं, आप ये हैं वो हैं, तो ऐसे मतलब बहुत कुछ उनको बताया, बोला उनके बारे में बहुत कुछ। तो ऐसा ही यहाँ पे आता है। और फिर लास्ट में यहाँ पे ब्रह्मा जी की ये बातें सुनकर जो अग्नि देवता है वो सीता जी को बाहों में लेकर ऊपर आए, ठीक है। ऐसा मतलब पौराणिकों ने कहानी बना रखी है कि छाया सीता को लेके गया था रावण, जबकि ये सृष्टि के नियम और वेदों के नियम के विरुद्ध जाता है पूरा। तो ये श्लोक मिलावटी, मतलब ये सब श्लोक जो है वो मतलब मिलावटी हो सकते हैं, या फिर क्या हो सकता है कि पोएटिक है एक प्रकार से। लेकिन सीता माता कूदी नहीं थी आग में, ये मैं आगे में समझा दूंगा, ठीक है। उदयमान सूर्य के समान तेजवान युवा सीता अपनी भुजाओं में लिए हुए, ठीक है, युवा सीता को अपनी भुजाओं में लिए हुए शुद्ध सोने के आभूषणों से विभूषित लाल वस्त्र पहने हुए और काले घुंघराले बालों वाली थी, जो फूलों के आभूषणों से शोभित थी सुशोभित थी, जो अब तक नष्ट नहीं हुई थी, ठीक है। उसके आग में प्रवेश करने और उसमें से बाहर आने पर जो बिल्कुल तिरस्कार से परे थी, और बिल्कुल वैसी ही दिखती थी जैसा उसने आग में प्रवेश करते समय और उससे बाहर निकलते समय किया था। मतलब प्रवेश करके निकल भी गई, तो ये किस प्रकार से भाई सृष्टि का नियम के विरुद्ध हो गया ये तो। अब आग में कूद के कौन जिंदा बच सकता है, ठीक है। तो ये मैं आगे बता दूंगा। जो बिल्कुल तिरस्कार से परे थी और बिल्कुल वैसी ही दिखती थी। तो यहाँ पे 2 बार मैंने अग्नि देवता ने उसे राम को लौटा दिया, ठीक है, अग्नि देवता ने राम को लौटा दिया उसे। अब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है देख लीजिए आप लोग। श्लोक नंबर 5 है। तब अग्नि देवता पूरे विश्व के साक्षी राम से इस प्रकार बोले, यहाँ तुम्हारी सीता है यह तुम्हारी सीता है, इसमें कोई पाप नहीं है, ठीक है। श्लोक नंबर 11 है, तो श्लोक नंबर 6 से आप लोग श्लोक नंबर 10 पढ़ सकते हो, मैं तो मेन प्रकरण पे ध्यान दे रहा हूँ, ठीक है। वाक वाक्य टू ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, वाक पटुओं में श्रेष्ठ राम, जिनका मन सद्गुणों में लगा हुआ था, उपरोक्त वाणी को सुनने के लिए एक सुखद मन के थे। थोड़ी देर के लिए प्रतिबिंबित उनकी आंखें पूरी तरह से खुशी की आंसू से भर गई, ठीक है। तो श्री राम जी बहुत खुश हो गए, ठीक है। तो श्लोक नंबर 12 थोड़ा नीचे कर दो। हम्म
बस 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 बस, श्लोक नंबर 12 पे लेके जाओ पहले। हाँ बस। तो यहाँ पे आता है, देख लिया। श्लोक नंबर 12 में, उन शब्दों को सुनकर महान पराक्रमी साहसी राम ने देवताओं में श्रेष्ठ अग्निदेव को उत्तर दिया, सीता निश्चित रूप से लोगों के नजरों में इस शुद्ध कार खाने की शुद्ध कार खाने की परीक्षा की पात्र है, क्योंकि यह धन्य महिला लंबे समय तक वास्तव में रावण के श्रीगृह में निवास करती थी। ठीक है, यदि मैं सीता को उसकी शुद्धता की जांच किए बिना स्वीकार करता हूँ, दुनिया मेरे खिलाफ यह कहकर बात करेगी कि दशरथ के पुत्र राम वास्तव में मूर्ख थे और उनके दिमाग में वासना का प्रभुत्व प्रभुत्व था। ठीक है। अब ये सोचो कि यहाँ पे श्लोक नंबर 13 में बोला गया कि स्त्री गृह है, जबकि हनुमान जी ने उनको बता दिया था कि अशोक वाटिका में है। तो यहाँ तो भाई कुछ और ही स्त्री गृह बोल रहे हैं श्री राम, तो ये हो सकता है कि मिलावटी हो। ठीक है। अब श्लोक नंबर 15 देखते हैं। मैं यह भी जानता हूँ कि जनक की पुत्री सीता, जो जैसे जिसको मैंने मिलावटी बोल दिया, मिलावटी नहीं है, हो सकता है ट्रांसलेशन में कुछ गलती हो, कोई बात नहीं। श्लोक नंबर 15 में देखते हैं। ठीक है, मैं यह भी जानता हूँ कि जनक की पुत्री सीता, जो हमेशा मेरे मन में घूमती है, मेरे प्रति अपने स्नेह में अविभाजित है। ठीक है, अविभाजित है। रावण इस चौड़ी आंखों वाली महिला का उल्लंघन नहीं कर सकता था, क्योंकि वो अपने स्वयं के वैभव से सुरक्षित थी। कैसे भी किसी भी तरह से समुद्र अपनी सीमा का उल्लंघन करेगा। ठीक है, नीचे करना। हम्म। बस। यहाँ पे श्लोक नंबर 17 से, तीनों लोगों को समझने के लिए मैंने जिसका शरणागत सत्य है शरणागत सत्य है, सीता की अग्नि में प्रवेश करते समय उपेक्षा की। ठीक है। तुलसीचित रावण विचार में भी अपने हिंसक हाथ नहीं रख पा रहा था। ओ अप्राप्य सीता, जो आग की ज्वलनशील जीभ की तरह धधक रही थी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्लियर कर देना चाहता हूँ कि श्री राम जी को कभी सीता माता की पवित्रता पे शक नहीं था। वो वो अग्नि परीक्षा ही करवा रहे थे लोगों के लिए, कि लोग फिर ना कहने लगे कि श्री राम मतलब ऐसे थे वैसे थे, तो श्री राम का ही बॉयकॉट हो जाता इस हिसाब से। ठीक है। तो ये यहाँ पे मैं, तो तो श्री राम का तो एक कर्तव्य था एक हिसाब से, राजा के हिसाब से तो एक राजा को अच्छा भी होना चाहिए ना, तो इसलिए उन्होंने ऐसा किया। यह शुभ महिला रावण की स्त्री गृह में विद्यमान संप्रभुता को रास्ता नहीं दे सकती थी, क्योंकि सीता मुझसे अलग नहीं है, यहाँ तक कि धूप भी सूरज से अलग नहीं है। ये देख लीजिए, तो श्री राम जी बोल रहे कि सीता मुझसे अलग नहीं है। ठीक है, तो ये इतना प्रेम है इनके बीच में, ये समझो। ठीक है। जनक की पुत्री सीता तीनों लोकों में अपने चरित्र से पूरी तरह से शुद्ध है, और अब मेरे द्वारा त्यागी नहीं जा सकती, क्योंकि एक अच्छे नाम को एक विवेकी व्यक्ति द्वारा नहीं छोड़ा जा सकता। ठीक है। ऐसा कहकर और अपनी प्यारी सीता के साथ फिर से मिलकर, रघुवंश के एक विजयी और अत्यधिक शानदार राम, जो एक महान शक्ति के से संपन्न थे और खुशी के पात्र थे, अपने स्वयं के द्वारा किए गए अपने कारनामों से गौरवान्वित हो रहे थे। वे ने आनंद का अनुभव श्री राम ने आनंद का अनुभव किया। ठीक है, तो यहाँ तक आता है ये प्रकरण। ठीक है, ये लास्ट प्रकरण यहीं तक आता है। मेन तो फिर उसके बाद तो वो सीता जी को अपने साथ ले ही गए अयोध्या, ये तो सबको पता है अग्नि परीक्षा के बाद। ठीक है, तो बात ये है कि यहाँ पे अलंकृत चीजों का प्रयोग हुआ है, असल में अग्नि देवता जो थे यहाँ पे मतलब अलंकृत हुआ है बहुत ज्यादा। गीता प्रेस का, तो हम लोग को असल में क्या है, ये महाकाव्य है। ठीक है, तो एक कविता के हिसाब से लिखा गया है इस हिस्ट्री को। हमारा तो इतिहास ग्रंथ है ना रामायण, तो इसको इतिहास को एक काव्य के हिसाब से लिखा गया है। तो फॉर्मेट मैं बता देता हूँ आप लोगों को, क्लियर हो जाए ताकि आप लोगों का। ठीक है, रोहन तब तक तुम जगदीश्वर आनंद जी का खोल लो, तब तक मैं बता देता हूँ। ठीक है। हम्म। तो मैं बताना चाहता हूँ कि देखिए, जो महाकाव्य होते हैं उसमें, हम्म, वही तो पेज वाला जो था ना, वही वाला। तो और माइक ऑफ करके कर लो, मैं थोड़ा बोल लूँ।
ठीक है रुक जा। हाँ तो मैं ये कह रहा था कि जो बात ये ऐसी है कि महाकाव्य जो है, काव्य में जो अलंकार होता है वो बहुत तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अलंकार मतलब कहानियों को सुंदर, मतलब काव्य को सुंदर बनाने के लिए, कहानी नहीं, काव्य को सुंदर बनाने के लिए। असल में तो हिस्ट्री है ये, लेकिन वाल्मीकि जी ने काव्य के हिसाब से लिखा है। तो सबसे ऑथेंटिक भी वाल्मीकि रामायण ही माना जाता है, रामचरितमानस वगैरह ज्यादा नहीं ऑथेंटिक। स्टिल मेरे पास रामचरितमानस भी है, तो मैं उसमें से लेके नहीं है, क्योंकि वाल्मीकि रामायण ज्यादा ऑथेंटिक है हमारे यहाँ। ठीक है ना। तो बात यह है कि अलंकारित चीजों को हम लोगों को समझने के लिए दिमाग का इस्तेमाल करना पड़ सकता है। ठीक है। जैसे मैं जिस जैसे वाल्मीकि रामायण में आया कि श्री जो हनुमान जी थे वो उड़ के गए थे। ठीक है। तो बहुत लोग ऐसा कहते हैं कि उड़ के कैसे चले जाएंगे, ये तो भाई मतलब जो संसार का नियम है उसके विरुद्ध है। लेकिन आप जानकर हैरान हो जाओगे कि वाल्मीकि रामायण में जो जगदीश्वरानंद जी का है उसमें उन्होंने टिप्पणी बहुत बढ़िया की है। रुकिए एक सेकंड। तो मैं बता रहा था कि तो जैसे प्रकरण आता है हनुमान जी का उड़ने का, उड़ के वो लंका गए। तो ऐसा नहीं है एक्चुअली में। जो वाल्मीकि रामायण है, जो स्वामी जगदीश्वरानंद सरस्वती जी का, उसमें उन्होंने टिप्पणी बहुत अच्छी की है इसके ऊपर। उन्होंने कॉन्टेक्स्ट में बताया है वर्ड्स को लेके। तो आप उसमें देखोगे ना कि उसमें श्री राम को गरुड़ से, श्री राम बोल रहा हूँ, हनुमान जी को गरुड़ से कंपेयर किया गया है। और फिर बोला गया है कि वो इस प्रकार उड़ के जाएंगे कि मतलब जो समुद्र है उसका, उसको पूरा फाड़ देंगे। मतलब इसी हिसाब से समझ लो कि समुद्र की धाराओं को वो फाड़ देंगे। और फिर उसमें ये भी आता है कि जो समुद्र के जो प्राणी है जो समुद्र में रहते हैं वो लोग भी छिन्न भिन्न हो जाएंगे, मतलब इधर उधर हो जाएंगे, तो उनका भी डोल जाएगा, वो बहुत तेजी से जाएंगे। तो उनको गरुड़ से कंपेयर किया, और वेग यानी वेलोसिटी शब्द भी आया है वहां पे, तो आप उसमें देख सकते हो। वैसे बहुत बढ़िया उसमें टिप्पणी की है। तो उसमें मोनोप्लेन से गए थे वो। ठीक है। तो जो हनुमान जी थे वो मोनोप्लेन से उड़ के गए थे वहां पे। ठीक है। और जो एक और प्रकरण आता है कि सीता माता को हनुमान जी ने बोला था कि मैं, आइए मेरे को मैं आपको पीठ पे बैठा लेता हूँ, आप मेरे साथ चलिए। लेकिन असल में वहां पे ट्रांस जो बात ये है ना कि ट्रांसलेशन की बात नहीं, अलंकार की बात है यहाँ पे। अलंकृत चीज वहां पे हनुमान जी ने एक्चुअली में बोला होगा कि आप मेरे साथ मोनोप्लेन में बैठ के चलो, लेकिन वहां पे मतलब अलंकृत करने के लिए यहाँ पे बोल दिया गया कि हनुमान जी जो थे उन्होंने बोला कि पीठ पे बैठ के चलो। तो अलंकृत चीजों को समझना चाहिए हमें। तो इसमें इस वाले जो प्रकरण, अग्नि परीक्षा वाला जो प्रकरण है, इसमें आया है कि जो अग्नि देवता है वो सॉरी सीता जी को उसमें से निकाल के ले गए। ठीक है। तो असल में बात यह है कि वो कूदी ही नहीं थी। ठीक है। तो इस हिसाब से स्वामी जगदीश्वरानंद सरस्वती जी जो है, उन्होंने वाल्मीकि रामायण में एक श्लोक ऐड किया है सिग्निफिकेंस देने के लिए। मतलब अपने हिसाब से एक श्लोक ऐड किया है टिप्पणी के हिसाब से। उसको आप वाल्मीकि रामायण का हिस्सा ना मानिए, लेकिन सिग्निफिकेंस जरूर मान लीजिए। कॉन्टेक्स्ट के साथ समझना पड़ता है महाकाव्यों को। तो इसी प्रकार से और भी बहुत सारे कॉन्टेक्स्ट हैं अलंकारित करने के लिए, काव्यों को सुंदर दिखाने के लिए। ठीक है। तो ये वाला आता है यहाँ पे श्लोक नंबर, इसमें आप देख सकते हो। मैं सीधा श्लोक नंबर 22 पे ही आ जाता हूँ। ठीक है। इसमें ये वैसे तो स्वामी जगदीश्वरानंद सरस्वती जी का श्लोक वाल्मीकि रामायण का युद्ध कांड का सर्ग नंबर 66 श्लोक नंबर 13 से 25 तक का है। तो मैं 22 नंबर श्लोक पे ही आ जाता हूँ सीधा। आप यहाँ देख सकते हो, स्क्रीन पे दिख रहा होगा। सीता सीता जी को अग्नि में कूदने के लिए तैयार देख श्री राम ने प्रसन्न होकर उनकी शुद्धता के कारण उन्हें ऐसा करने से रोका। और फिर वे वहां उपस्थित वानर और राक्षसों से कहने लगे। तो कहने लगे यही बात है, यहाँ पे भी वही बात आई है कि यदि मैं सीता जी की शुद्धता की परीक्षा न कराता, तो जो जो मैंने बता दिया गीता प्रसार से बता दिया है, आप यहाँ पे पढ़ सकते हो पूरा स्क्रीनशॉट लेके, या फिर आप देख सकते हो यहाँ पे पढ़ सकते हो पॉज करके वीडियो को। कोई दिक्कत नहीं है, मैं पिन भी कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, सारे के सारे लिंक्स दे दूंगा। ठीक है। तो आप सारे के सारे सर्गों को पढ़ सकते हो। मैं 100 सर्ग 113 से 118 तक पूरा दे दूंगा, तो आप लोग पढ़ सकते हो। तो इसी हिसाब से ये भी क्लियर हो गया कि सीता जी नहीं कूदी थी उसमें अग्नि परीक्षा में। अलंकृत करने के लिए बस कहानी को
मतलब जो हिस्ट्री है उसको और अच्छे से मतलब सजा के बताने के लिए, बढ़ा चढ़ा के बताने के लिए ऐसा लिख दिया गया। ठीक है, असल में स्वामी जगदीश्वरानंद सरस्वती जी ने ये श्लोक ऐड करके टिप्पणी कर दी है कि हाँ, श्री राम ने रोक लिया था उनको। ठीक है, वो कूदी नहीं थी, कि कूद जाएगा कोई आग में तो बचेगा कैसे। तो इसी हिसाब से मैं यही बोलूंगा कि वेद के विरुद्ध हो जाएगा ये तो, क्योंकि वेद तो सृष्टि नियम बताता ही है। तो सृष्टि नियम जैसे उस समय था, मतलब आज जिस मतलब सृष्टि नियम जो आज है वो भी उसी समय हुआ करता था, उसी समय उस समय भी वैसा ही सृष्टि नियम था जैसा आज है। तो बात सीधा सीधा यही है कि वो नहीं कूदी थी, अलंकारित है ये सब। ठीक है, तो हम लोग को समझना चाहिए ये सब। जैसे एक और प्रसंग मैं समझा देता हूँ कि बोला जाता है हनुमान जी ने क्या किया कि सारा पूरा पर्वत उठा के ले आए वो संजीवनी का। लेकिन असल में बात ये कि पूरा पर्वत उठा के नहीं ले आए, बात ये अलंकारिक अलंकारिक है वो। ठीक है, अलंकार इस्तेमाल किया गया है वहां पे। असल में हुआ ये था कि हो सकता है ऐसा हुआ हो कि हनुमान जी ने जो पहाड़ है उसमें से सारी संजीवनी बूटी, जितने भी बूटी थे, जितना जितना भी सारा का सारा मेडिसिनल प्लांट्स था, सबको उन्होंने कलेक्ट कर लिया और सबको एक बोरे में भर के वो ले आए। ठीक है, मोनोप्लेन से गए और मोनोप्लेन से आ गए वो। तो वही वहां पे आया होगा ऐसा ही कुछ प्रकार, इसी प्रकार का। तो वही वहां पे आप वहां पे भी आता है। तो आप ये सब देख सकते हो वहां पे, सीधा सीधा, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। और टिप्पणी वगैरह में भी मैं पीडीएफ बना के पिन कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप लोग वो भी पढ़ सकते हो पूरा उस हिसाब से, स्वामी जगदीश्वरानंद जी का, क्योंकि उन्होंने टिप्पणियां बहुत अच्छी अच्छी की है और श्लोक ऐड करके उन्होंने सिग्निफिकेंस बहुत बढ़िया से दिया है। और जो अलंकार हैं उनको उन्होंने समझाया है, मतलब श्लोक जो जो एक्स्ट्रा श्लोक ऐड किए गए हैं जिसमें सीधा ही बता दिया गया कि वो नहीं कूदी या फिर हनुमान जी ऐसे गए वैसे गए, तो आप समझ लेना कि ये मेन वाल्मीकि रामायण का हिस्सा नहीं है, ये ऐड किया गया है सिग्निफिकेंस के लिए। तो आपको नहीं समझना है ऐसा कि वो वाल्मीकि रामायण का हिस्सा है या फिर आर्य समाज ने इंटरपोलेशन कर दिया उसमें। ऐसा नहीं समझना है, हम लोग को समझना है कि बस बता दिया गया है सिग्निफिकेंस के हिसाब से। बस इतना ही कहूंगा मैं। हो गया रोहन?